मैं तो समझता हूँ कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं, खेल कूद करने वाले क्या विचार के आदमी हैं जो कि अपने पत्नी को मार के भगाया दूसरे जगह, उसको बनाया स्वास्थ्य मंत्री। ये उनकी थोटी दलील है, उनसे कोई अच्छी बात का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। अपनी पत्नी को मार के भगाया, नौमी फेल को डिप्टी सीएम बना दिया। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया कि मांझी जी बिहार में जमाई को सेट किया जा रहा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी गुस्से में लाल हो गए और लालू परिवार को खूब सुना दिया है। उन्होंने नाम लिया लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का भी। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। देखिए सीधा सवाल जीतन राम मांझी से पूछा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जमाई को सम्मानित करेंगे, जो जमाई आयोग बना है। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं, खेल कूद करने वाले क्या विचार के आदमी हैं जो कि अपने पत्नी को मार के भगाया दूसरे जगह, उसको बनाया स्वास्थ्य मंत्री, फिर अपने बहन को मीसा को बनाया राज्यसभा का मेंबर और चुनाव लड़ाया, और फिर कहाँ सिंगापुर से रहने वाली जो लड़की है, बहन है, उसको लड़ाया लोकसभा से। और फिर कौन ऐसा माने आंदोलन के उपज है राबड़ी देवी, जिनको कि नेता प्रतिपक्ष काउंसिल में बनाया गया। ये सीरीज ऑफ एग्जाम्पल है। तो इसी को कहा जाता है कि चलनी दूसरे बढ़नी को। मांझी जी पर अशोक चौधरी का कहना है कि मांझी जी लालू यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। अब देखिए कौन क्या कहाँ कर रहा है, सबका जवाब देना नहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन सबको अपने गिरवा में सोचना चाहिए कि सब लोग क्या करें। छोटी पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग अपने परिवार को सेट नहीं कीजिएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग परिवार को सेट किया है वैसे लोगों को जो बाप के चलते नहीं आए हैं, अपने काम के चलते आए हैं। उदाहरण लीजिए, हमारा बेटा संतोष कुमार जो मंत्री है, वो यूनिसेफ में 4 बरस तक कोऑर्डिनेटर रहा, 6 बरस हमारे साथ रहा, उसके बाद एमएलसी हुआ, आज एमए है, पीएचडी है, नेट है, और गया कॉलेज कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। वो कोई अदना आदमी नहीं है, वो समाज का एक नमूना है, और उसको अगर कोई दिया गया है वंशवाद कहता है तो उसकी मूर्खता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर बिहार 20 तारीख को आ रहे हैं। स्वागत है, बिहार के लिए बहुत कुछ वो कर रहे हैं, और बिहार ही नहीं पूर्वोदय उनकी कल्पना है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस पर उनका बहुत। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना, उन लोगों को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री अब दामाद को। ये उनकी थोटी दलील है, उनसे कोई अच्छी बात का उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी ने जमाई आयोग पर या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर अपनी बातों को रखा है। देखिए मंत्री अशोक चौधरी भी बयान दिए थे, उस पर भी क्या कुछ करे थे जीतन राम मांझी, वो तमाम बयान आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।